नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में बात करें कल जनादेश, क्या ये 2027 का संदेश होगा या कल नतीजे आ रहे 9 सीटों पर, कौन जीतेगा? आप आकलन लगाइए, हम भी आपको बताएंगे। तो 9 सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे कल आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आप तक पहुंचाएगा, इसलिए सुबह सुबह रिमोट उठाइएगा और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगा लीजिएगा। नतीजों से पहले सभी बड़े नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उधर माना जा रहा है कि कल 9 सीट पर आने वाला जनादेश 27 यानी 2027 के चुनाव का संदेश होगा। तो कल क्या है उसका असर 27 के चुनावों पर क्या रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिएगा। विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आने और नतीजे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमल लगे हो ना, गठबंधन 9 की 9 सीटें जीते तो कोई आप आश्चर्य मत करिएगा। और श्री अखिलेश यादव जी जो बिलबिला रहे हैं उसके पीछे कारण यह साइकिल पंचर हो चुकी है। यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। आदरणीय मोदी योगी जी की लोकप्रियता है और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है, जिसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। जब भी किसी चुनाव में हार को सुनिश्चित समाजवादी पार्टी देखती है तो बहाना बनाना शुरू कर देती है। उनके नेता भी वही करते हैं कि जब परिणाम आएगा हम हारेंगे तो हमको कहना क्या है। तो उसी की भूमिका ये है जो तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रदर्शन लगेगा, लोगों का बहुत समर्थन और साथ मिल रहा है। जनता के बीच में दुधारू गाय बन के गए, अब विपक्ष के लोग तो ठाठ गाय बन के गए। तो ठाठ गाय से कहाँ दूध मिलेगी? तो जनता दुधारू गाय के साथ अब विपक्ष झूठा चिल्ला रहा है। आप ही लोगों के स्क्रीन पर कल आएगा तो फिर मिलेंगे। आपने कुंदर की और मीरापुर सीट को दोबारा चुनाव के लिए ट्वीट किया, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी कमियां रही जिनको दूर करने की अब जरूरत थी? नहीं, जब सरकार वोट डालने नहीं दे रही किसी को, खुद वोट डाल रही है, इलेक्शन कमीशन को स्वतः संज्ञान लेके उसको रद्द कर देना चाहिए। तो चलिए अब आपको कुछ बिंदु दिखाते, बिग फाइट दिखाएंगे। कल किसके बीच बिग फाइट रहेगी वो भी अब आपको दर्शकों को जल्दी से बता दें। करहल बहुत महत्वपूर्ण सीट है। करहल इसलिए महत्वपूर्ण सीट हो जाती है क्योंकि ये यादव फैमिली का गढ़ है। अनुजेश यादव, तेज प्रताप यादव, यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है। अब देखना होगा कौन बाजी मारेगा, लेकिन करहल सपा का गढ़ माना जाता है, यानी यादव फैमिली का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ दिलचस्प होगा। आगे बढ़ते हैं, बिग फाइट किस किस के बीच हो रही है। बिग फाइट हम दिखा रहे हैं। बिग फाइट सुरेश अवस्थी, नसीम सोलंकी, ये भी नाक की लड़ाई है, ये भी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। सीसा मऊ, क्योंकि इरफान सोलंकी के जेल के बाद नसीम सोलंकी उनकी पत्नी मैदान में, सुरेश अवस्थी। यहाँ आप सोच रहे हैं कि 28 साल बाद कमल खिल जाए, देखना होगा क्या सीसा मऊ में कमल खिल पाएगा नहीं। अगली बिग फाइट देखिएगा, जल्दी से आपको बता दें। यहाँ स्मिता मौर्य और ज्योतिबिंद, मजबा सीट मिर्जापुर की महत्वपूर्ण सीट है। यहां देखना होगा कि 2 महिलाओं की फाइट में कौन सी महिला भारी पड़ती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ज्योतिबिंद यहां पर एसपी की उम्मीदवार है और मौर्य यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार है। और यहां पर कटेरी की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है अंबेडकर नगर जिले की। धर्मराज निषाद, शोभावती वर्मा, लालजी वर्मा की पत्नी है, वो उनकी नाक प्रतिष्ठा दांव पर है, उनके लिए नाक की लड़ाई। उनकी पत्नी जीतेंगे नहीं जीतेंगे क्योंकि वो तो बन गए सांसद। धर्मराज निषाद यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहाँ क्या होता है ये भी देखने बड़ा समीकरण होगा। ये 2022 के नतीजे, खैर बीजेपी के हाथ में थी, खैर बीजेपी की माना जाता है सुरक्षित है। कटेरी समाजवादी पार्टी के पाले में थी। जल्दी से देख ले 2022 में क्या हुआ था। आरएलडी मीरापुर के खाते में थी, लेकिन सपा और आरएलडी मिलकर लड़े, आरएलडी जीती। अब सपा और बीजेपी लड़ रहे हैं मीरापुर में। सीसा मऊ की बात करें तो समाजवादी पार्टी की यहाँ पर बात करें तो समाजवादी पार्टी जीती थी। फूलपुर बीजेपी के खाते में थी। फूलपुर सीट की बात करें,
इसके अलावा दर्शकों को बता दें, ये जो महत्वपूर्ण सीट है हम आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जो हमारी ट्रेन तेजी के साथ गुजर रही है, ये बता रही है 2022 के नतीजे किस पार्टी के पाले में रहेंगे। अगर हम बात करें जो 9 सीटों पर 5 बीजेपी और 4 एसपी, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर आप देखिएगा बीजेपी के खाते में 4। अब देखना होगा कि यह आंकड़ा क्या बदलता है, 5-4 का रहता है या फिर 6-3 का होता है या 7-2 का होता है या फिर कुछ और नतीजे होंगे। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब क्या होने जा रहा है। और जल्दी से अब हमारे अपने मेहमानों का जोड़ लेते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, प्रशांत तुबरा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विनम्र सेन राजनीतिक विश्लेषक रहेंगे, मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक रहेंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। सबसे पहले चर्चा शुरुआत प्रशांत तुबरा आपसे, क्योंकि आप सत्ताधारी दल है, पिछली स्थिति कुछ सीटों की बात करें तो आपके लिए मुफीद नहीं रही, लेकिन आपको लग रहा है कि 9 में से कितनी सीटें अपनी पार्टी को देंगे? आप तो ठीक है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन आपका आकलन क्या कह रहा है प्रशांत साहब? विजुअल्स में हमारे माननीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला है कि हम 9 से 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। आप कुछ नहीं बोलेंगे सर? नहीं, वही मेरा भी बयान है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और मुझे भी वही उसका पूरा विश्वास है कि हम 9 से 9 90 का आंकड़ा रहने वाला है। और समाजवादी पार्टी का जो है इस उपचुनाव में सुपड़ा साफ होने वाला है। सर करहल भी जीत जाएंगे? चुनाव भी बिल्कुल बिल्कुल सभी सीटें जीते। करहल कोई ऐसा थोड़ा कि हम कभी जीते नहीं, 2002 में भी हम जीते थे। कोई ऐसी सीट नहीं है कि हम जीत नहीं सकते उत्तर प्रदेश में। हम कोई भी सीट कई बरस हो गए ना सर, 30 बरस हो गए, कहीं 28 बरस हो गए, कहीं 21 साल हो गए, कहीं 25 साल हो गए, जो खासकर सीसा माऊ कुंदर की या फिर आप करहल की बात करें। देखिए, जो रिकॉर्ड होते ही तोड़ने के लिए होते हैं, और नरेंद्र मोदी जी का जन्म, योगी जी का जन्म इसीलिए ही हुआ है कि जो इस तरह के रिकॉर्ड तोड़े जा सके। बहुत सारे ऐसी जगहें थी, हमारी कभी सरकारें नहीं रही थी, और राज्यों में भी हम सरकारें लेकर के आए। बहुत सारी ऐसी सीटें थी, हम आजमगढ़ भी नहीं जीते थे, आजमगढ़ भी जीते, रामपुर भी नहीं जीते थे, रामपुर भी जीते, और भी ऐसे देश में ऐसी सीटें हैं, ऐसे राज्य हैं। तो ऐसा कोई सीट अजय नहीं कि हम उसको जीत नहीं सकते, कि कोई समाजवादी पार्टी की गढ़ हो या कांग्रेस का ऐसा गढ़ हो। अमेठी भी हम जीते थे। तो हम सभी सीटें जीत रहे हैं, पूरा विश्वास है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सभी लोगों ने बिल्कुल मेहनत की है। और जो गलती से इनको कुछ सीटें लोकसभा में मिल गई थी, उसके बाद वोट छीन कर जीत रहे हैं सर, या जनता ने आपको दिया? मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी सपा वाले आरोप लगाते हैं आप पर कि वोट छीना गया है। जीत हार तो देखिए जनता ही कराती है ना। अगर लोकसभा में जिसको सीटें मिली जनता ने की, हमने तो कभी जनता को दोष नहीं दिया। हमने तो अपनी कमियों को स्वीकारा। हमें लगा कि हमारी कोई मेहनत में कमी रह गई, उस कमी को हमने दूर किया। हरियाणा भी इसी प्रकार हुआ, लोकसभा हमारी कुछ सीटें कमाई थी। प्रशांत साहब मैं लौटूंगा, प्रशांत साहब लौट रहा हूं आपके पास। मेजर आशीष, 9-0 का आंकड़ा रहने वाला है, 0-0 आपको दे रही है बीजेपी। तो 80 में 80 भी जीत रही थी भाई साहब। 400 सीटें यही सब थे ना। हाँ जी, दिल्ली बटालियन तब शेख कहाँ चले गए? 80 में 80 जीत गए। और हमेशा मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक रुकना रोते हुए सुनता हूँ, ये लोग कुछ सीट जीत गए, हम इनसे ज्यादा सीटें पा गए लोकसभा में। तो अगर हमारे पास कुछ सीटें हैं तो तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास इनसे ज्यादा सीटें हैं लेकिन हम कुछ जीत गए, तो फिर इनके पास क्या है? तो ये भी सोच पाता हूँ, जो ज्यादा है उसके पास कुछ है, तो तुम्हारे पास क्या है भाई? नहीं तो विजय साहब आप कितना दे रहे हैं फिर? ठीक है, इनके दावों की हवा तो फुस हो गई लोकसभा में, अब ये कह रहे हैं 9-0 का मुकाबला है। ये आप कितना मुकाबला मान रहे हैं? अगर चुनाव होता तो 9-0 का ही मुकाबला होता, 0 पे होता और 9 पे होती सपा। लेकिन चुनाव कहां? अगर जो हमारी बात है, अगर चुनाव आयोग ने जो बात को हम कह रहे थे, अगर 7 पुलिस वालों को जब देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं, तब उनको सस्पेंड किया। तो 7 तो वो हैं जो सस्पेंड हो पाए, बाकी चीजें को खुलासा ही नहीं हो पाया। तो ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आयोग बैठे बैठे बोर हो रहा था, सोचे क्या करे यार, चलो यार कुछ लोगों को सस्पेंड कर देते, बोर हो रहे हैं हम लोग। ऐसा तो हुआ नहीं था। जब उनने देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो इनको करना है वो नहीं कर रहे हैं, तब सस्पेंड किया गया। तो फिर इतना क्या बात है? भीख में मिली सौगात किसी काम की थोड़ी ना होती है, वो उसका कोई मायने ही नहीं है। और ये चीज उपचुनाव में ये सब मैनेज कर सकते हैं, जब चुनाव मेन में जाएंगे तो ये लोग इतना चीजें मैनेज नहीं कर पाएंगे। प्रशांत साहब, अगर आप 9-0 की बात कर रहे हैं तो आप मैनेज कर रहे हैं, आशीष जी ये सीधा आरोप लगा रहे हैं, मैनेज किया गया, चुनाव तो हुआ ही नहीं। आयोग ने 7 लोगों को सस्पेंड किया है, किस लिए किया है? ठीक है, जवाब ले विजय साहब, जवाब ले लेता हूं उनसे। देखिए, सस्पेंड की 4 जून के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी बढ़ गई है।
करहल में भी कल जो वोटिंग के दिन एक अनुसूचित समाज की लड़की को इन्होंने मार दिया, इनके कार्यकर्ता ने। एक बसपा को वोट देने पे एक इन्होंने एक व्यक्ति को मार दिया। जहां जहां जिन जिन जिलों में समाजवादी पार्टी जीती थी लोकसभा चुनाव में, उन जिलों में समाजवादी पार्टी के लोगों की गुंडागर्दी लगातार बढ़ गई। किसी के खेतों पे कब्जा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जनता समझ गई कि जनता ने गलती कर दी थी लोकसभा चुनाव में इनको वोट दे करके। जनता समझ गई कि अब ये गलती हमें दोबारा नहीं करनी है। जनता ने वो गलती उपचुनाव के भी नहीं की है और आगे आने वाला जो भीम चुनाव है 27 तो उसमें भी नहीं करेगी। जो इनको थोड़ी सी सत्ता मिल जाती है, थोड़ी सी सीटें की बढ़ जाती है तो लोग गुंडागर्दी पे उतार हो जाते हैं। तो इन गुंडों को जनता उखाड़ फेंकने वाली है, इनको कोई थोड़ा है। और जब ये हारते हैं, आज ये अपना स्टेटमेंट बना के रखे भाई, अखिलेश जी कह रहे हैं 9 सीटें जीतेंगे, शिवपाल जी कह रहे हैं 5 सीटें जीतेंगे। भाई अपना स्टेटमेंट तो बताओ ना। आपके नेताओं में ही कंफ्यूजन है, कोई एक नेता कुछ कहता है, एक नेता कुछ कहता है। कल भी चुनाव परिणाम आएगा, आप कहेंगे ईवीएम हैक कर ली, अभी कह रहे हो 9 सीटें जीत रहे हैं। तो ये तो आप स्पष्ट करिए ना। ठीक है मेजर साहब ये बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि अभी देखिए रोना धोना शुरू कर दिया कि देखिए सत्ता के दम पर चुनाव जीत रहे हैं, ईवीएम के दम पर चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि हार रही है सपा। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बता दे कि 7 पुलिस वाले चुनाव आयोग ने किसके लिए सस्पेंड किए? इन्हीं के लिए काम करते थे, सस्पेंड हुए ना, पकड़े गए। और यहां महिलाओं को देखिए उत्तर प्रदेश की और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जज्बा देखिए आप कि पुलिस वाले बंदूक तान रहे हैं, घरों में बंद कर रहे हैं, तो भी लोग निकल आए और आगे ये जाए जितनी बंदूक तान लें। इनको हम चुनौती दे रहे हैं कि 27 में नहीं रोक पाओगे, चाहे जितनी पुलिस लगानी हो, जितनी बंदूकें ताननी हो, अब हम उसके लिए तैयार हैं। तुम्हारी बंदूकें और तुम्हें दोनों को उखाड़ फेंकेंगे, देख लेना। ये चुनौती है, एक सुझाव नहीं है। इसी बार महिलाओं ने खड़ी हो गई ना तुम्हारी पुलिस बंदूक के सामने। कल रोना मत, फिर जोर इसी तरह रखना, कल रोना मत। अपने आप रोने के लिए भी कल का दिन मिलेगा। जोर खाई रखना इसी तरह है। अभी बहुत रोना है, आंसू बचा के रखना। आंसू बचा के रखना अपने। 3 लाख करोड़ तो तुम्हारे ऐसे ही नीचे चले गए। तुम्हारे आंसू बचा के रखना, आंसू बचा के रखना कल। चलिए कल कौन रोएगा और आंसू किसके बहेंगे ये देखिए ये सुबह आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर 6 बजे से जरूर देखिएगा। चलिए मैं अपने मेहमानों के पास आ रहा हूं। मेजर साहब आऊंगा आपके पास, प्रशांत जी आपके पास भी आऊंगा। मनीष जी आपका आकलन क्या कह रहा है? जनता का फैसला कल सुबह से आना शुरू हो जाएगा। 9 सीटों में से आप कितनी सीटें बीजेपी को दे रहे हैं और कितनी समाजवादी पार्टी को? जेपी जी मुझे लग रहा है ये फिगर 7-2 का होगा, क्योंकि भाजपा ने जो कोर्स करेक्शन है जून 24 के बाद से वो बड़े अच्छे ढंग से करा है। जो गलतियां उससे हुई थी उसको बड़े अच्छे ढंग से सीखा है। आरएसएस ने ग्राउंड पे अच्छा काम करा है। कटोगे तो बटोगे का नारा चल गया है और यही नहीं, आपको ये नारा झारखंड और महाराष्ट्र में भी चलता दिखेगा। हर जिले में महाराज जी ने खुद जाके रैली करी है। आप देखिए कांग्रेस के साथ कहीं सपा दिखी? कांग्रेस विहीन सपा दिखी। कांग्रेस का कोई नेतृत्व प्रचार करने नहीं आया। तो जनता ये समझ गई कि ये गठबंधन जून में देश की सरकार के लिए था, प्रदेश की सरकार के लिए नहीं है, उन योजनाओं के लिए नहीं है जो वो प्रॉमिस कर रहे थे, सिर्फ सत्ता के लिए था। और एक चीज जो आशीष जी अभी बोल रहे थे कि जो बंदूक दिखा रहे थे या जिन लोगों को दिखा रहे थे हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, ये कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? ये क्या चुनाव में हार हो रही है इसकी खींच दिखा रहे हैं? देखिए इस देश में इंदिरा गांधी जी, बंसीलाल जी भी चुनाव हारे थे, तब उनकी सरकार थी। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस सरकार हारी थी, तो क्या उसमें पुलिस एक समस्या थी? अगर पुलिस के बल पे चुनाव जीता जाता तो इंडिया में फिर कभी चुनाव ही नहीं होता। जो सरकार सत्ता में आ जाती वो फिर कभी हारती ही नहीं। जब 14 में यूपी में सब अभूतपूर्व मैंडेट मिला था बीजेपी को लोकसभा में, तो अखिलेश जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो क्या वो पुलिस का दुरुपयोग करते? नहीं करते। पुलिस पे ये आरोप नहीं लगाने चाहिए। ये हार से बचने का तरीका है। इस बार ये आरोप ईवीएम पे नहीं लग रहे हैं तो इस पे लग रहे हैं। आप देखिए जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पे 60% तक की वोटिंग हुई है। अगर एक बूथ पे 1000 लोग हैं, 700 मुस्लिम है, 60% की वोटिंग हो रही है, तो क्या मुस्लिम मतदाता वोट नहीं कर रहा है? लेकिन आपकी अपेक्षा से नहीं कर रहा, फर्जी वोटिंग नहीं हो रही, गलत वोटिंग नहीं हो रही। यही तो काम है। मैं इसमें जवाब दूंगा, लेकिन मनीष जी 7 में से 2 सीटें आप दे रहे हैं सपा को, कौन कौन सी सीटें आप देना चाहेंगे? देखिए जो एक तो करहल की सीट है, मुझे लगता है कि वो सपा के साथ ही रहेगी। दूसरी सीट को हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि कौन सी वाली जाएगी, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा कि हो सकता है मेरा आकलन कल को गलत हो
और भाजपा 9 में से 9 जीते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ना, उसका यूपी में कोई जवाब किसी सरकार के पास नहीं है और ना भारत में किसी के पास कोई जवाब है। ये जो कह रहे हैं ना बंदूक दिखा रहे हैं उनसे निपट लेंगे, कार्यकर्ताओं से निपट लेंगे, पहले ये लोग यही करते थे जब इनका शासन था, लेकिन पहले जो लोग बंदूक उठाते थे आज योगी जी ने उनको उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया है। आज कोई भी उपलब्ध नहीं। विनम्र सेन जी हैं, उनसे भी एक रिएक्शन। विनम्र जी, 9 सीट आप कितनी दे रहे हैं और कैसे आकलन करेंगे, और क्या ये 2027 का संदेश होगा, इशारा करेगा कि किसकी सरकार 2027 में बन सकती है? अगर देखिए इसको 2027 के संदेश के रूप में देखना है तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद समाचार कल का दिन लेके आएगा, और अगर वो संदेश के रूप में देखना चाहें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संदेश रहेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 6 सीटें मेरे हिसाब से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जानी चाहिए और 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास जानी चाहिए। लेकिन रोचक बात यह है कि देखिए बहुजन समाज पार्टी पहली बार उपचुनाव में कॉन्टेस्ट कर रही थी और इतनी मजबूती से ताकत लगा करके, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरे चुनाव से बाहर हो गई और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर दिखाई दी। इसलिए ये उपचुनाव और महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में सीधी टक्कर में कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है। इस दृष्टि से चुनाव का रिजल्ट 27 का रिजल्ट के रूप में देखा जा सकता है और कौन कितनी ताकतवर पार्टी बनकर उभर रही है 27 में, इस दृष्टि से इस उपचुनाव को देखा जाना चाहिए। सिंह साहब, अगर 3 सीटें आप कौन सी देना चाहेंगे सपा को? मेरे ख्याल से एक तो मेरा यह व्यक्तिगत अनुमान है कि करहल, सीसामऊ और खैर, इन 3 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर खैर मतलब बीजेपी से चली जाएगी। ये बीजेपी के लिए झटका है सर। खैर मुझे ऐसा लगता है कि खैर जा सकती है, एक पॉसिबिलिटी है खैर के जाने की। बाकी इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कंफर्टेबली 6 सीटें जीत रही है। खैर में लड़ाई जरूर है और लड़ाई में समाजवादी पार्टी मुझे लगता है कि थोड़ा अपर एज है, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं। चलिए मैं मेजर साहब एक बहुत बड़ा सवाल। मेजर साहब आप कह रहे हैं कि ये जबरन जीत रहे हैं, चुनाव हुआ नहीं, लेकिन सर ऐसा नहीं है। आपने भी देखा, देखिए अखिलेश यादव ने भी ताकत लगाई, खुद सीएम योगी एक जगह पर 3-3 एक विधानसभा में 3-3 रैलियां कर रहे हैं। वो आदमी जब तक चुनाव का ऐलान नहीं हुआ वो तब से अपने चुनावी रणनीतियों में जुटा हुआ है। तो सर फिर अगर ऐसी बात होती तो फिर इतनी मेहनत क्यों करते? जीत जाते सत्ताधारी दल है, जो अमूमन होता है। मैंने अभी आपके सारे प्रवक्ताओं को सुना, तो राजनीतिक विशेष, लेकिन किसी एक ने बड़ी चालाकी से एक चीज पे सबको लकवा मार दिया। मैंने कहा कि 7 पुलिस वाले चुनाव आयोग ने किस लिए सस्पेंड किए? जब उनने देखा कि ये लोगों को लौटा रहे हैं, उन पे दबाव बना रहे हैं, तब सस्पेंड किया, या बैठे बैठे चुनाव आयोग बोर हो रहा था कि चलो यार सस्पेंड कर दे? इसलिए किया ना। लेकिन इनमें से एक ने उस पर कुछ नहीं किया। तो जब मैं वापस उसी बात पे आ रहा हूं, जब 7 पुलिस वाले भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में लगे हुए थे, तो ऐसे और भी अनगिनत मामले हैं जो सामने नहीं आए। वही तो मैं कह रहा हूं, इधर उधर की बात छोड़ दीजिए, जो वो सब इस बार की बात करेंगे। तो चुनाव आयोग ने क्यों सस्पेंड किया? जब उसने साक्ष्य देखे, पाया कि हाँ ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन पे दबाव बनाया गया। मेजर साहब वैलिड पॉइंट आपका, वैलिड पॉइंट। मैं देखिए बीजेपी से जवाब नहीं लूंगा इस पर, मैं मनीष अग्रवाल जी से जवाब लूंगा। मेजर साहब मैं जवाब ले लूं, क्योंकि बीजेपी तो कहेगी जी ये तो सिस्टम है, हमारा क्या ये चुनाव। मनीष जी देखिए आप राजनीतिक विश्लेषक है, मेजर साहब ने एक बात तो कही, कार्रवाई हुई और वीडियोस भी आए। मेजर साहब एक बहुत दिलचस्प बात है, एक वीडियो वायरल है जिसमें एक ठीक है कांस्टेबल से नहीं मेजर साहब ऐसा नहीं है, ऐसे वीडियो भी आए कि बीजेपी के उम्मीदवार पर भी पथराव हुआ। आप देखिए सीसामऊ में आपने क्या हुआ, उन पर भी पथराव हुआ। सिंह साहब आऊंगा, ऐसा नहीं है वहां पर फर्जी वोटिंग हो रही थी, वहां गए मारपीट की गई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। ऐसा भी नहीं है कि आप भी दूध के धुले हैं कि कोई बिल्कुल आप लोगों की तरफ से कुछ नहीं हुआ।
400 में जीत जाए, अगर केवल 30 सीट भारतीय जनता पार्टी, अगर सीआरपीएफ लग गई पूरे में, पुलिस हट गई, सीआरपीएफ लग गई, 30 सीट ये 2027 में नहीं जीत पाएंगे। करके देख लो, अगर औकात हो इनकी तो करके देख ले, बाकी बातें करने और वो। चलिए ठीक है, मेजर साहब रुकिए। मनीष एक जवाब, मनीष जी एक जवाब दीजिएगा कि देखिए कार्रवाई हुई, वीडियोस आए, बवाल हुआ, बैरिकेटिंग्स के वीडियो आए, ये तो हुआ ना, तो कुछ तो गड़बड़ हुई। क्या बैरिकेड लगाने के लिए अगर कोई चीज गलत हुई है तो चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लेके एक्शन लिया। गलती कौन नहीं मानता? आप बताइए, कन्नौज में एक घटना होती है, अखिलेश यादव जी कहते हैं डीएनए जांच होनी चाहिए, डीएनए जांच में रिजल्ट आ जाता है कि हाँ यही आरोपी था। क्या अखिलेश यादव जी पीड़ित के घर गए, उससे संवेदना व्यक्त करी वहां के सांसद होने के बाद? अब क्या कहा जाएगा इस पे? वो मुद्दा खत्म हो गया। अगर समाजवादी पार्टी ने कोई कंप्लेन करी तो क्या चुनाव आयोग ने संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई नहीं करी? और अभी जून में यही पुलिस थी जिसने चुनाव कराया और अभूतपूर्व इन्हें विजय मिली, तो ये पुलिस खराब नहीं थी। आज 3 महीने बाद ये पुलिस खराब हो गई। मेजर साहब एक बात मेरी सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी, मैंने उस पर जवाब भी लिया। मेजर साहब आप सुन तो लीजिए। मेजर साहब अब मैंने इनको भी तो बता दें कि जब वहां डीएम ने और मिलके इनके नेताओं ने मिलके केरोसिन से एक दलित लड़की को जलाया था, तो डीएम एसपी कौन सी सरकार के थे? तो करहल में क्या हुआ सर? करहल में क्या हुआ? फिर करहल का बता दीजिए आप। क्यों सपा के नेता पर हत्या का आरोप लगा कि वो बीजेपी को वोट देना चाहती थी? वो लड़की दलित बेटी को क्यों मार दिया? तुम हमारे अयोध्या वाले मामले में भी लगा रहे थे। अरे मेजर साहब अब बताइए ना, इस पर जवाब दीजिए ना। आपने मांगा कि 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, लेकिन आप उस पर भी तो जवाब दीजिए ना मेजर साहब। वो करी ना हत्या, वो तो बोलने थोड़ी होता है मल्ला, हमारे बोलने थोड़ी होता है। तुम लोग तो कुछ भी बोलते रहते हो। तुम तो वो जो 15 लाख वाले थे और फिर ये क्या वो स्विस बैंक की लिस्ट दिखाने वाले थे, फिर पता चला यहीं की लिस्ट नहीं छुपाए। नहीं आप उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना। चलिए सेन साहब आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं प्रशांत उमराव का रुख करूंगा। विनम्र सेन कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी मैं ये कह रहा था कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बार बार 7 पुलिस वालों का हवाला दे रहे हैं। मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि उन 7 पुलिस वालों पर चुनाव आयोग ने भाजपा के एजेंट होने का आरोप लगाकर उनको सस्पेंड नहीं किया है, बल्कि उनको पहचान पत्र देखने का अधिकार नहीं है और वो पहचान पत्र देख रहे थे, इस आरोप में उनको सस्पेंड किया। एक पुलिसकर्मी पर अफवाह लहराने के आरोप में सस्पेंड किया है। जिस पुलिसकर्मी का ये बयान था कि पोलिंग एजेंट्स के कहने पर कि ये फर्जी वोटिंग हो रही है, उनको मना किया गया उन लोगों को, और उन लोगों ने उपद्रव शुरू किया और हंगामा शुरू किया। पोलिंग कायदे से हो सके, हंगामा करने वाले लोग पोलिंग बूथ से दूर हो जाएं, इसलिए उसको बल प्रयोग के रूप में उसको असलाह दिखाना पड़ा। ठीक है सेन साहब। प्रशांत उमराव जो मेजर साहब कर रहे हैं, ये बीजेपी समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं कि कुछ आरोप, ये क्या लग रहा है? ये क्या आपको लग रहा है कि चुनाव हार रही है समाजवादी पार्टी इसलिए अल्लाह, या वाकई में आप लोगों ने सत्ता के दम पर ये चुनाव जीतने जा रहे हैं? देखिए, इनकी जो भाषा शैली आप देख रहे होंगे कि इस डिबेट में 4 पैनलिस्ट बैठे हैं और कौन अभद्रता से, कौन बदतमीजी से बात कर रहा है। जब ये विपक्ष में है, जब हारने जा रहे हैं, तब इस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं लोगों को। जब सोचिए सत्ता में होते तो क्या करते हैं। जब ये विपक्ष में करहल में एक लड़की को मार दिया अनुसूचित वर्ग की, एक इन्होंने एक बसपा के कार्यकर्ता भी, वो भी जाटो समाज से है, उसको इन्होंने मार दिया, वो बसपा को वोट दे रहा था। आज जब ये हालत है, या टीवी डिबेट में लोगों को औकात दिखाने की बात कर रहे हैं, बोले हमारी सत्ता आ जाएगी तो इस तरह कर देंगे, तो इसीलिए तो जनता उकता रही। हम तो चाहते हैं कि मेजर चतुर्वेदी जैसे लोग और बोले डिबेट पे, इनके जैसे लोग जो है जितना बोलेंगे जनता को सच्चाई इनकी पता चलेगी। 4 जून के बाद जनता को पता चल रही है, जिन 37 जिलों पे जीते हैं वहां पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, इन लोगों की गुंडागर्दी बढ़ गई है। टीवी डिबेट पे तो लोग हमको 6 महीने से धमकी दे रहे हैं, तो ये धमकी देने से काम नहीं चलेगा। हम लोग आपके लेवल पे नहीं उतरेंगे, हम लोग वोट लोकतांत्रिक क्या कहना है आपको, देश की इज्जत लगे तरीके से बदतमीजी से बात करो, मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो हम चाहते हैं आप लोग बदतमीजी से बात करिए। ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है। वारंट जारी हो गया, अब क्या करेंगे? अडानी को सौंपेंगे कि नहीं सौंपेंगे? मेजर साहब अडानी छोड़िए ना, आप इधर आइए ना, तो ये अभी उपचुनाव पे आइए। अडानी छोड़िए ना, अडानी की कहां बड़े स्तर की बात करें। मैच्योर है, किसी को धमका के आप वोट नहीं दे सकते हैं, ये गुंडागर्दी नहीं चल पाएगी। रिश्वत देना चाह रहा था, पकड़ लिया करिए और गुंडागर्दी
ना, यहाँ तो आप सब कुछ दे रहे थे अडानी को, उधर से वारंट जारी हो गया। अब क्या करेंगे? एसबीआई ने लोन दिया अडानी को और आज एसबीआई पता चला है 1.5 बिलियन का लोन करिए, जनता इसी तरह सवाल देगी, अनंत काल के लिए विपक्ष में रही है। यही गुंडागर्दी इसलिए जनता ने 10 साल ठहरा रही है। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आपको और इसी तरह बुद्धि मिले, इसी तरह सफाई। क्या अडानी को और आज एसबीआई को लोन की जरूरत पड़ गई? बताइए, पहली बार देश में एसबीआई को लोन की जरूरत पड़ गई आपकी सरकार में। चलिए मेजर साहब प्रशांत जी, ठीक है। मेजर साहब, मेरा आपसे एक सवाल, ये कल नतीजे आएंगे, आप कह रहे हैं कि चुनाव हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये आपको भी लग रहा है कि ये जीत जाएंगे। अब देखिए, जीतने वाले से कोई सवाल पूछता नहीं, हारने वाले से पूछा जाता है कारण। अब आपको लग रहा है कि ये दिशा होगी 2027 के लिए, एक लकीर खिंच जाएगी, इशारा होगा कौन मजबूत कौन कमजोर? वाली बात है कि 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाए, उससे आप 400 सीटों का अंदाजा नहीं लगा। पहली। दूसरी बात, जब चुनाव हो तब तो आप कुछ अंदाजा भी लगा सकते हैं। जब दूसरी पार्टी लोगों को वोट नहीं डालने देंगे, उन पे बंदूक तानेंगे और फिर कहेंगे नहीं नहीं चुनाव हार रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। अरे तो वीडियो वायरल है, हमारे बोलने से थोड़ी हो, तो वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। और मैं आपको अभी जो उदाहरण दे रहा था कि वो भी वीडियो वायरल है कि जहां एक इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल से कह रहा है कि तुम वही करोगे, हम तुम्हारे सीनियर हैं, और कांस्टेबल कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, लोगों को लौटा रहे हैं, वो भी वीडियो वायरल है। तो ये सब पुलिस वाले क्या अचानक अपने आप से कर रहे हैं? नहीं, उनको ऊपर से प्रेशराइज किया गया तभी तो कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि उनको भारतीय जनता पार्टी जिताने का शौक चढ़ गया है। माना कि उनकी उगाही के दिन चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक तो अभी मुझे मालूम है कि एक साइकिल भी नहीं छुड़वा सकता कहीं बोल करके, उसकी हैसियत इतनी है इनकी सरकार में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये तो सबको पता है। और जहां तक बात आती है अडानी की, कोई जवाब नहीं देना चाहता है। अब जब पूरे देश की बदनामी हो रही है कि वो आदमी वहां घूस दे रहा था। मेजर साहब, विधायक साइकिल छुड़वाने के लिए थोड़े रखा गया, विधायक तो विकास कामों के लिए है। अब ये भैंस किसी की चोरी हो गई उसके लिए थोड़े रखा मंत्री को। पूरा जिला प्रशासन की भैंस है। मेजर साहब, अब बताइए ना, यही तो फर्क है ना आपकी सत्ता में और इनकी सत्ता में। अब भैंस चोरी हो गई तो मंत्री की भैंस चोरी के लिए थोड़े फोन करे। जितनी चीजें आपने सब कुछ तो अडानी को दे रखी हैं, अब वहां घूस खाते पकड़ा गया वो। अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को छोड़कर अडानी का देश इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए थोड़ी है। आप लोगों के लिए तो भाजपा का महिमा मंडन है, आपकी दुनिया वहीं शुरू होती है। तो अडानी का विषय भी महत्वपूर्ण है, लेकिन निश्चित तौर पर जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उस विषय पर भी डिबेट रखेगा। उस पर जब बात होगी तो मुझे बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे। चलिए मेजर साहब, अब मैं कितनी सीटों की बधाई दूं आपको जाते जाते? चलिए ये बता दीजिए। वो तो 9 कह रहे हैं कि हमें 9 पे बधाई चाहिए, अब मैं कितने पे आपको बधाई दूं? जल्दी से बताइए, फिर मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। 0 अब बधाई दूं या ना दूं, या प्रोग्राम खत्म कर दूं? मेजर साहब, कुछ बधाई दूं या ना दूं आपको कुछ सीटों की, या प्रोग्राम खत्म करें? बिल्कुल, आप देखिए कि इनकी पुलिस के आगे महिलाएं खड़ी हो गई। चलिए, आप बधाई नहीं ले रहे, इसका मतलब समाजवादी पार्टी की हालत टाइट है। खैर, बाकी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप जरूर देखिएगा सुबह 6 बजे से लगातार कौन कितने जीता। बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में